एक वीरान गांव के पास एक खौफनाक जंगल में एल्रा नाम की एक चुड़ैल रहती थी। गांव वाले उसके जादू से नहीं बल्कि उसके पुरस्कार तरसे अमल से डरते थे। हर साल अमावस की रात वो गांव वालों को एक पहेली पेश करती थी। कोई उसकी पहेली को हल नहीं कर पाता था और नाकामी का मतलब बहुत भारी कीमत। वो साल बदकिस्मती का साल कहलाता था। फसल खराब, फाका कशी, हर तरफ नाउम्मीदी और मायूसी का दौर दौरा था। ऐसा कई सालों से होता आ रहा था। वो हर साल एक पहेली पेश करती और कोई उसका जवाब ना दे पाता था। लेकिन आने वाला नया साल खुशकिस्मती का साल था। ऐना नाम की एक बहादुर लड़की ने उस ब्लाइंड के चैलेंज का सामना करने का फैसला किया। ऐना अपने मेहरबान और तेज दिमाग के लिए मशहूर थी। गांव के मसाइब को ख़त्म करने के लिए हमेशा पुरअज़्म रहती थी। ऐना ने जंगल में जाकर डायन का सामना करने का फैसला किया। वो अमावस की रात जंगल में चली गई जहां एल्रा अपनी हार में छुपी हुई थी। ऐना को जंगल में एक हार में चुड़ैल मिली जिसके चारों तरफ चमकती हुई मोमबत्तियां और पुरस्कार नमूने थे। एल्रा ऐना की बहादुरी से मुतजस्सिस हुई। ऐना ने डायन से कहा कि वो उससे पहेली पेश करे। डायन ने ऐना के सामने अपनी पहेली पेश की। डायन ने कहा, एक दिल का वजन कितना है? सच्ची जुबान की क्या कदर है? और रूह की ताकत क्या है? ऐना ने पहेली सुनी और सोचती हुई उस पर हुआ फिक्र करती हुई जंगल में वापस चली गई और इस पहेली के जवाब की तलाश करने लगी। उसने जंगल में मुख्तलिफ मखलूक से बात करने की कोशिश की। वो अपने साथ एक पुरानी किताब लेकर आई थी जिसमें पुरस्कार दुनिया की बातें लिखी हुई थी। वो गहराई से उसका भी मुताला करने लगी। एक दिन जंगल में उसने एक जख्मी परिंदे की मदद करते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया कि उसे महसूस हुआ कि पहेली का जवाब कोई अदद या जिस्मानी पैमाइश नहीं बल्कि इन फोबियों का मुजस्मा है जो इंसान को अच्छा बनाती हैं। ऐना अपने जवाब पर एतमाद के साथ एल्रा के सामने आ गई। उसने डायन की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी पहेली का जवाब मुझे मिल गया है। मेरे ख्याल से एक दिल का वजन ये है कि वो दिल मेहरबान हो। जुबान की ताकत, जुबान की कदर ये है कि वो हमेशा सच्ची हो। और रूह की ताकत ये है कि वो दलेर हो। एल्रा ने कहा कि आज तक मेरी पहेली का कोई जवाब नहीं दे सका। एल्रा हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी अक्लमंद साबित होगी।
एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके होठों को छू गई और इसी लम्हे गांव नरम सुनहरी रोशनी में नहा गया। और उस डायन की वजह से जो लानत थी वो टूट गई। इसी दिन से गांव में तरक्की हुई। आर्या की पहेली का जवाब देने के बाद ऐना की बहादुरी और हमदर्दी ने न सिर्फ इसके घर को बचाया था बल्कि इसने सबको एक गहरा सबक भी सिखाया था। एक शख्स की कदर का सही पैमाना मादे चीज़ों में नहीं बल्कि उसके दिल की नेकी, उनके अल्फाज की दयानत और उनके अमाल की बहादुरी में होता है। इस तरह चुड़ैल और बहादुर छोटी लड़की की कहानी एक प्यारी लेजेंड बन गई जो नस्लों को चैलेंजेस का सामना करने में मेहरबानी और हिम्मत की अहमियत के बारे में याद दिलाती है। इस तरह चुड़ैल खुश हो गई और गांव में फिर से बाहर आ गई। बच्ची बड़ी सब खुशी से झूमने लगी, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी और यूं गांव में हर तरफ हरियाली, फूल, सब्जा और बहारों का राज हो गया। ऐना आज भी अक्सर जंगल में जाती है, परिंदों से और जानवरों से बात करती है और उनकी मदद करती है। वो हमेशा दूसरों का ख्याल